साईं बाबा शिरडी की प्रेरणादायी कथा। शिरडी महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव आज श्रद्धा और भक्ति का तीर्थ स्थल बन चुका है। यहां पर साईं बाबा ने अपना जीवन बिताया और लोगों को प्रेम, दया और विश्वास का संदेश दिया। बाबा ने न तो कभी खुद को कोई बड़ा साधु कहा और न ही किसी को अपना धर्म मानने को बाध्य किया। वे हमेशा कहते थे, सबका मालिक एक है। यही संदेश आज भी करोड़ों भक्तों को जीवन में आशा और आस्था देता है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब बाबा पहली बार शिरडी आए। गांव के लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। बाबा एक साधारण से फकीर के वेश में थे, कपड़ों पर पैबंद लगे थे और हाथ में हमेशा एक टाट की चटाई रहती थी। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पर जो भी भिक्षा में दे देता उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार कर लेते। गांव वालों को शुरू में समझ नहीं आता था कि यह व्यक्ति कौन है। कुछ लोग उन्हें फकीर मानते, कुछ योगी और कुछ लोग पागल समझकर नजरअंदाज कर देते। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें और कर्म लोगों के हृदय को छूने लगे। बाबा हर जीव में परमात्मा का अंश देखते थे, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, सबको एक समान दृष्टि से देखते। एक बार गांव का एक किसान बाबा के पास आया। उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी और परिवार भूख से परेशान था। किसान ने बाबा से रोते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत थक चुका हूं, अब विश्वास नहीं बचा। बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, जब तक तू खुद पर और मालिक पर भरोसा रखेगा तब तक कोई तुझे डिगा नहीं सकता। श्रद्धा और सबूरी रख। बाबा के शब्द सुनकर किसान ने फिर से मेहनत की और उसी साल उसकी खेती हरी भरी हो गई। यह देखकर गांव वालों में बाबा के प्रति विश्वास और गहरा हो गया। एक और प्रसंग है, जब गांव की एक महिला गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसका परिवार इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहा था। निराश होकर वे बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने उन्हें केवल इतना कहा, डर मत, मालिक सब देख रहा है। कुछ ही दिनों में महिला की हालत सुधर गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। लोगों को समझ आया कि यह बाबा की कृपा और उनके विश्वास की शक्ति है। बाबा हमेशा लोगों से कहते थे कि केवल मंदिर या मस्जिद में पूजा करने से काम नहीं चलेगा। असली पूजा है दूसरों की सेवा और मदद करना। वे स्वयं भी रोज गांव में घूमकर लोगों की तकलीफ सुनते और उनका मार्गदर्शन करते। कभी किसी भूखे को खाना खिलाते, कभी किसी दुखी को दिलासा देते। समय बीतता गया और शिरडी धीरे धीरे आस्था का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। कोई अपनी बीमारी लेकर आता, कोई व्यापार में सफलता की आशा से आता और कोई सिर्फ मन की शांति पाने के लिए। बाबा हर किसी को एक ही शिक्षा देते, विश्वास और धैर्य रखो, सब अच्छा होगा। एक प्रसंग में बाबा ने अपने भक्तों को समझाया, अगर तुम दीपक में तेल नहीं डालोगे तो वह बुझ जाएगा। वैसे ही यदि जीवन में विश्वास का तेल नहीं होगा तो अंधेरा छा जाएगा। विश्वास ही वह दीपक है जो हर कठिनाई में रोशनी देता है। यह उपदेश सुनकर भक्तों ने अपने जीवन में विश्वास और धैर्य को सबसे बड़ी शक्ति माना। 1918 में बाबा ने समाधि ली, लेकिन उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद आज भी जीवित हैं। शिरडी में उनका मंदिर आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लोग वहां जाकर न केवल बाबा के दर्शन करते हैं, बल्कि उनकी शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि साईं बाबा केवल चमत्कार करने वाले संत नहीं थे, बल्कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हमें सिखाया कि विश्वास और सबूरी से हर समस्या का हल मिल सकता है। आज जब दुनिया में अविश्वास, भय और अशांति बढ़ रही है, तब बाबा की शिक्षा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हर इंसान की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। यदि हम दूसरों के दुख दर्द को अपना समझें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें,
तो जीवन सुखमय हो जाता है। शिरडी के साईं बाबा की यह कथा केवल भक्ति या चमत्कार की नहीं है, बल्कि यह मानवता और विश्वास की है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर मन में विश्वास और धैर्य है तो हर समस्या का समाधान संभव है। आज भी जब कोई भक्त शिरडी पहुंचकर बाबा की समाधि पर शीश झुकाता है तो उसके मन में यही भाव जागता है, साईं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं और आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको साईं बाबा की कथा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम साईं राम।